Hello बच्चों, in a previous class we have discussed about electric flux. Now today we are going to discuss about Gauss's theorem. तो सुनिए Gauss's theorem क्या कहती है. It states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. मतलब कि कोई भी एक चार्ज Q है, उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस है. क्या उसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज सरफेस में से इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है. तो उसको कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. E.ds लाइन इंटीग्रल में इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज. किसके बराबर है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज. नेट चार्ज मतलब जो उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है. याद रखना कौन सा चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के कहाँ है, अंदर. अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया. सर्कल, इस सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस. क्या मतलब है सर्कल का मतलब क्लोज्ड सरफेस. समझ गए इतना आप लोग. और याद रखना यहाँ पे जो क्यू नेट है, क्यू नेट का मतलब क्या है, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, बाहर वाला चार्ज नहीं है. कौन सा वाला चार्ज है हमारा, अंदर वाला. और इस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. क्या बोलते हैं इस क्लोज सरफेस को, गॉसियन सरफेस. समझ गए बेटा. अब ये आया कैसे देखेंगे तो ध्यान से समझना सारे बच्चे आप लोग कि ये गॉस थ्योरम का आया कैसे कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और क्यू याद रखना आप कौन सा वाला है बेटा हमारा, अंदर वाला चार्ज. अंदर मतलब उस जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज था. देखो मान लो एक चार्ज क्यू है, आपने इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस माना. क्या माना इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस. क्या बोलते हैं बेटा इस क्लोज सरफेस को, बताइए. जैसा कि मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं इसको, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस. क्या बोलते हैं इस क्लोज सरफेस को, गॉसियन सरफेस. ये इमेजिनरी सरफेस होता है याद रखना चार्ज के चारों तरफ. अब मान लो मुझे पी पॉइंट पे जो इस क्लोज चार्ज से हमारी डिस्टेंस मान लो आर, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज इज, ड्यू टू चार्ज क्यू बोल सकते हैं. ड्यू टू चार्ज क्यू इज कितनी होगी बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं आता. अब क्लोज सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी बेटा. मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकल रही होंगी हर पॉइंट पे. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होंगी बताइए, बाहर निकल रही होंगी. कोई दिक्कत तो नहीं. इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा बताओ. स्पेयर है ना, एक तरह से स्पेयर बनाए तो स्पेयर का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हमारा इधर की साइड ही होगा ना एरिया वेक्टर. कोई दिक्कत तो नहीं आता. यदि मुझे फ्लक्स निकालना है तो बताओ क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला. जैसा कि पता है आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस. समझ गए. डॉट हटा के क्या लगाते हैं बेटा हम, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट मान लो डॉट हटा के क्या लगाते हैं, कोस थीटा. तो ये आ गया ई डी एस कोस थीटा. और थीटा कितना बन रहा है बताओ. डी एस में और डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों डी एस या डी ए बेटा कुछ भी बोल सकते हो. इसे आप डी एस बोल दो क्योंकि आपने यहाँ पे डी एस लिया है. दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बन गया 0. हेयर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. समझ गए इतना आप लोग. आगे देखो समझना बेटा सारे. रखो cos 0 रखो तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा हमारा फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस cos 0. cos 0 कितना हो गया बेटा 1. अब देखो ई डी एस cos 0 कितना हो गया 1. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ ई की वैल्यू रख दो. क्या वैल्यू थी ई की बेटा फर्स्ट इक्वेशन बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बताइए, लाइन इंटीग्रल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज सरफेस डी एस. समझ गए. जो कॉन्स्टेंट है बाहर लो, के भी बाहर, क्यू भी बाहर, आर स्क्वायर बाहर. लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस ऑफ क्लोज सरफेस. बताओ एरिया, डी एस का मतलब क्या था एरिया. तो स्पेयर बना था क्लोज सरफेस, तो स्पेयर का एरिया कितना होता है बताएंगे बच्चे आप लोग. कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर. तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा हमारा के क्यू इंटू में 4 पाई. के क्या होता है बताओ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू इंटू में 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. समझ गए. तो गॉसियस थ्योरम ने क्या कहा, ध्यान समझो. गॉसियस थ्योरम ने कहा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से, यदि उसके अंदर चार्ज क्यू है तो कितना आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पर क्यू हमेशा याद रखना जो क्यू है वो कौन सा वाला है बेटा हमारा, इनसाइड वाला.
समझ गए? क्यू कौन सा वाला है हमारा? इनसाइड वाला। एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ध्यान समझना बेटा सारे। क्या कहा गॉस थ्योरम ने? कि गॉस थ्योरम ने हमसे ये कह दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 चार्ज ऑफ क्यू इनक्लोज्ड। इनसाइड वाला बोल सकते हो बेटा आप। कौन सा वाला बोल सकते हो? इनसाइड वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे। मान लो ये जो एक क्लोज सरफेस है, जो ये क्या है? क्लोज सरफेस। यदि आपका आर्बिट्री शेप का होता और इसमें क्यू चार्ज रखा है, अब बताओ सेम फ्लक्स आता है या अलग आता? बताओ। गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि जो फ्लक्स होता है वो इनसाइड वाले चार्ज के, चाहे आर्बिट्री शेप क्यों ना हो, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा बताओ? सेम ही आएगा, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल रही होंगी हमारी? सेम उसी तरह नॉर्मली बाहर निकल रही होंगी। तो इसका फ्लक्स भी कितना आ जाएगा बेटा बताओ? Q/ε0। मतलब कि जो फ्लक्स है वो इस आर्बिट्री शेप या स्फेरिकल शेप, उन शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए इतना आप लोग? जो ये फ्लक्स है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा? उसकी गॉसियन सरफेस की या क्लोज सरफेस की शेप पे। समझ गए इतना आप लोग? चलो आगे देखिए और समझना बेटा सारे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं तो इसलिए कंसंट्रेशन से समझेंगे। जैसे मान लो आपने मान लिया कि ये एक आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है। चार्ज क्यों रखा है? बाहर। अब बताओ कितना फ्लक्स होगा? बताइए कितना फ्लक्स होगा? अभी चार्ज क्यों तो बाहर है, अंदर तो इसके कोई चार्ज ही नहीं है, तो कितना फ्लक्स आएगा? क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कितना है? 0/ε0। कितना फ्लक्स आ गया बेटा? 0 आ गया। समझ गए? अब देखो, पर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या निकल रही होगी बेटा चारों तरफ? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल रही होंगी पॉजिटिव चार्ज से? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस तरह से, ठीक है। क्या निकल रही होंगी? इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस क्लोज सरफेस पे, इस क्लोज सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? बताओ। क्या इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं सर, क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं फ्लक्स E डॉट डी एस ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। समझे क्या बोला है मैंने? कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं है, बट जो इसके चार्ज की वजह से जो इसमें फ्लक्स है वो क्या आ रहा है बेटा? 0। क्योंकि हमने फ्लक्स में देखा था गॉस थ्योरम से, फ्लक्स में क्या होता है? Q इनसाइड अपॉन ε0। मतलब Q चार्ज जो हमारा कहाँ है? अंदर रखा है क्लोज सरफेस के। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना था? 0। तो आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बट इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। समझ गए क्या बात बोलिए? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लक्स इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। समझ गए इतना आप लोग? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब समझेंगे, थोड़ा सा आगे समझेंगे बेटा आप लोग। समझना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। देखो ध्यान से आगे। अब देखना, मान लो आपके क्लोज सरफेस है, अंदर चार्ज Q1 रखा है, यहाँ चार्ज Q2 रखा है, बाहर रखा है कोई चार्ज Q3। समझ गए? तो बताओ नेट फ्लक्स कितना आएगा? बताइए नेट फ्लक्स। सर आपने बताया Q इनसाइड, जो चार्ज अंदर होते हैं, तो अंदर चार्ज कौन से हैं बेटा? Q1 है और क्या है? Q2 अपॉन कितना आ गया? ε0। समझ गए? अब Q1 चार्ज की वजह से बताओ कितना फ्लक्स आया होगा? बताओ Q1 चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स आया होगा? बताइए। लाइन इंटीग्रल ऑफ E1 ds इक्वल टू Q1 अपॉन ε0। Q2 चार्ज की वजह से बताया होगा कितना आया होगा? E2 डॉट ds कितना आया होगा बताओ? Q2 अपॉन ε0। थर्ड वाले चार्ज की वजह से कितना आया होगा बताओ? E3 डॉट ds इक्वल टू 0, क्योंकि ये चार्ज हमारा आउटसाइड है। इन तीनों को जोड़ लो बेटा। आप क्या कर लो? इन तीनों को जोड़ लो। समझना सारे ध्यान से, क्या कराना चाह रहा हूँ मैं आपको अभी पता चल जाएगा। इन तीनों को जोड़ा तो मैंने कितना है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ds कॉमन आ गया, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना बचा बेटा? Q1 प्लस Q2 बाय ε0। समझे? अब ये E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या हो गया बेटा? इस चार्ज की फील्ड प्लस इस चार्ज की फील्ड प्लस इस चार्ज की फील्ड। इसका मतलब देखना बेटा ध्यान से, तो जो यहाँ पे जो नेट आया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा नेट वाली, इंटू में ds इक्वल टू कितना आ गया बेटा? Q1 प्लस Q2 बाय
एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किसकी वजह से थी? Q1 या Q2 वाली वजह से नहीं थी, दोनों की वजह से थी, और प्लस उस चार्ज की वजह से भी थी जो कहाँ है हमारा, बाहर। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। समझे? वेदर इनसाइड और आउटसाइड। इसका मतलब कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सारे चार्जों की वजह से, चाहे वो चार्ज इनसाइड है चाहे फिर वो चार्ज कहाँ है बेटा, आउटसाइड है। पर जो यहाँ पे फ्लक्स में जो यहाँ चार्ज लिखा जा रहा था वो कौन सा वाला चार्ज था बेटा, खाली हमारा इनसाइड वाला। समझ गए? याद रखना, जो यहाँ पे फ्लक्स में चार्ज लिखा जा रहा था वो कौन सा वाला लिखा जा रहा था बेटा, इनसाइड वाला। पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किसकी वजह से थी, सारे चार्जेस की वजह से, चाहे वो चार्ज अंदर है चाहे वो चार्ज आउटसाइड है। समझ गए इतना आप लोग? क्या बोला है मेरे पॉइंट दोबारा समझो, मैं एक बार और बताता हूँ, समझना सारे। क्या बोला है कि हमारा कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, मान लो Q4 Q5 वाइव है, तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो केवल कौन से चार्जों की वजह से होगा बेटा, जो गॉसियन सरफेस के कहाँ है बेटा, हमारे अंदर है। समझ गए? कहाँ है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर चार्जेस की वजह से होगी। Q1 की वजह से भी होगी, Q2 की वजह से भी होगी, Q3 की वजह से भी होगी, Q4 की वजह से भी होगी और Q5 की वजह से भी होगी। समझ गए? इतना आप लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग इतना। वेरी गुड। हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से, पर जो फ्लक्स में जो चार्ज लिया वो कौन सा वाला लिया बेटा, खाली हमने इनसाइड वाला। क्लियर हुआ इतना? चलो और देखो इसमें आगे समझना सारे ध्यान से, कंसंट्रेशन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, काफ़ी सिंपल भी है और काफ़ी इजी भी है। तो मुझे एक चीज़ बताएंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कहा कि आपका फ्लक्स क्या है, जीरो है क्या, देन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? बताओ। मैंने क्या कहा, यदि आपका फ्लक्स जीरो है तो देन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? बताओ बताओ बेटा, कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि इफ़ फ्लक्स इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ट्रू या फॉल्स? बताओ बताओ, ट्रू या फिर फॉल्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? देखिए बताओ थोड़ा सोच के। जैसे देखो इधर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक चार्ज बाहर है Q, एक अंदर चार्ज है प्लस Q, अंदर एक चार्ज है माइनस Q। तो बताओ इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा बेटा, इनसाइड वाला चार्ज का कितना है, इनसाइड वाला चार्ज एक तो माइनस Q है और एक कौन सा है, प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा, जीरो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है, सारे चार्जेस की वजह से, अंदर वाले की वजह से भी होती है और बाहर वाले की वजह से होती है। अब देखो अंदर वाले की वजह से तो कैंसिल हो सकती हैं, पर बाहर वाली फील्ड तो है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा हमारी, फॉल्स। समझ गए? कि मतलब यदि हमारा फ्लक्स जीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या ना हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर ये हमेशा कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर वाले चार्जों की वजह से भी हो सकती है। समझ गए इतना आप लोग? गुड। अगला देखो, अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। देखो जैसे पहले इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे अपनी कॉपी निकाल लें और अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे बेटा। क्या है कि मान लो, देखो ध्यान से, एक स्पेयर है, ऐसे देखो ध्यान से, एक आपका क्या है, स्पेयर है बेटा, ठीक है। इस स्पेयर के अंदर एक चार्ज क्यू रखा है, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा, बताइए बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। इस स्पेयर की रेडियस ले ली बेटा मैंने आर, ध्यान समझना। अब मैंने स्पेयर की रेडियस ले ली बेटा 2r, ठीक है। चार्ज क्या है, क्यू ही है। अब बताओ कितना फ्लक्स आएगा। सर अब भी चार्ज अंदर क्यू ही है तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे रेडियस क्या थी स्फीयर की, आर, यहाँ पे रेडियस कितनी है 2r, पर फ्लक्स तो क्या रहा, सेम। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट किस पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वो स्फीयर की रेडियस पे क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए इतना आप लोग? देखें अगला देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल।
देखते हैं बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को टॉपिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए ध्यान समझेंगे बेटा। देखो थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो आपने माना एक क्यूब है बेटा आपके पास, क्या है एक आपके पास क्यूब, समझना सारे, क्या है बेटा आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू रखा है, इस क्यूब के अंदर क्या रखा है, एक चार्ज क्यू। तो बताओ कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बताओ बच्चों कितना आएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सर ये क्यूब भी एक क्लोज सरफेस है, इसकी वजह से कितना आ जाएगा, अंदर चार्ज क्यू ही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा कि एक फेस की वजह से बताओ क्यूब की, फाई ड्यू टू ईच फेस, हर फेस की वजह से बताओ बेटा कितने फेस होते हैं क्यूब में, बताओ 6, एक बॉटम पे, एक टॉप पे, एक लेफ्ट राइट, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, तो 6 फेस होते हैं। तो एक फेस की वजह से कितना आ जाएगा बेटा 1/6, समझ गए, एक फेस की वजह से कितना आ गया हमारा 1/6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 फेस की वजह से पूछता तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, किससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से। और देखो फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, समझना बेटा सारे ध्यान से। जैसा कि फोर्थ देखते हैं हम कि मान लो आपका एक क्या है हेमिस्फीयर है, क्या है बेटा आपका एक हेमिस्फीयर, मतलब इस तरह का था, ध्यान समझना, आपके पास एक हेमिस्फीयर है खाली, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा आपके पास। इस हेमिस्फेरिकल बाउल के सेंटर पे यहाँ चार्ज क्यू रखा है। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा इस हेमिस्फीयर की वजह से, किसकी वजह से, इस हेमिस्फीयर की वजह से फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो देखो सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो। अब गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि आपका सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, पर ये तो क्या है बेटा हमारा बताओ, ये तो ओपन सरफेस है, ओपन में रखा है, तो उसके सरफेस के पे रखा है ना, तो उसको पहले हम करेंगे क्लोज्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, क्लोज सरफेस। तो बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री हमने इसके ऊपर भी एक क्या बना लिया बेटा, एक हेमिस्फीयर बना लिया, सिमेट्रिकल बना दिया, समझ गए, बिल्कुल इसको क्या मान लिया है, पूरा एक स्फीयर मान लिया। तो पूरा स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया होगा बताओ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिमेट्री लगा दो तो हेमिस्फीयर की वजह से कितना हो गया होगा बताइए, बताइए बच्चों, हेमिस्फीयर की वजह से कितना आ गया होगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया बस, जस्ट सिंपल, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, समझना सारे, मान लो नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ न्यूमेरिकल की, कि आपके पास वही एक दोबारा क्यूब लेता हूँ मैं, क्या है आपके पास एक दोबारा एक क्यूब है, समझना सारे बच्चों, आपके पास क्या है एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के इस फेस सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है। अब बताओ इस क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स आएगा, बताओ, इस क्यूब के इस फेस सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आएगा बताइए। सर ये तो अभी ओपन सरफेस है, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम क्या करेंगे, इसे क्लोज सरफेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोज सरफेस। तो देखना क्या बनाएंगे हम इसको, क्लोज सरफेस। तो मतलब मैं यहाँ पे एक क्यूब और बना लूँ, क्या बना लूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक क्यूब और बना लूँ, समझ गए, क्या बना लेते हैं यहाँ पे हम एक क्यूब और बना लेते हैं, ध्यान से देखना सारे, क्या कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे एक क्यूब और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमने एक क्यूब और बना लिया, इस क्यूब से क्या पता चल रहा है, अभी 2 क्यूब हो गए, इस ये चार्ज क्यूब कहाँ हो गया, इन दोनों क्यूब के बीच में हो गया, तो इन 2 क्यूब की वजह से फ्लक्स ड्यू टू 2 क्यूब इन दोनों क्यूबों के बीच में आया, तो इन दोनों क्यूबों की वजह से कितना हो गया बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर हमें तो खाली एक क्यूब की वजह से बताना था, तो ईच क्यूब का कितना हो गया बताओ, ईच क्यूब का कितना हो गया फ्लक्स, इसका आधा कर दो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया सिंपल। आगे समझ में आपको, हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने एक क्यूब था, उसके फेस सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा था, हमें उसका फ्लक्स निकालना था, तो हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा, उसके एक साइड में एक चार्ज क्यू और मान लिए, सॉरी हमने एक क्यूब और बना लिया सिमेट्रिकल शेप का, और ये चार्ज क्यू कहाँ हो गया, इन दोनों क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे हो गया, तो दोनों 2 क्यूब की वजह से कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर हमें तो खाली एक की वजह से बताना था, तो कितना आ गया 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, ठीक है, गुड बेटा। आगे देखो,
और देखते हैं जनरल न्यूमेरिकल। जैसे देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा सारे, कि आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है आपके पास? एक स्क्वायर। समझो, आपके पास क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। कितनी साइड है बेटा जिसकी? हमारी ए। इसके सेंटर से ऊपर a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा है। तो बताओ इस स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? बताओ बच्चों, कैसे करेंगे? सर वही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्लोज सरफेस करेंगे। तो कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? देखो इसको यदि मैं ऊपर की साइड इंक्रीज करूँ तो क्या फॉर्म होगा हमारा? सोच के देखो क्या फॉर्म होगा, बताओ। हमारा एक क्यूबिकल सरफेस फॉर्म होगा। कैसा सरफेस फॉर्म होगा बेटा? हमारा एक क्यूबिकल। ध्यान देखना क्या फॉर्म होगा हमारा बेटा? एक क्यूबिकल सरफेस फॉर्म होगा। सारे इधर ध्यान समझेंगे। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एक क्यूबिकल सरफेस हो गया ना बेटा? कितनी साइड का? ए साइड का। तो इस क्यूब के चार्ज क्यू कहाँ आ गया? बिल्कुल सेंटर में आ गया। बताओ, सोचो थोड़ा सा, ये क्यू कहाँ गया? इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में। तो इस क्यूब की वजह से कितना हो गया फ्लक्स? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें केवल किसके कारण बताना था बेटा? देखो एक ही कारण बताना था, एक फेस के कारण। तो फ्लक्स ड्यू टू ईच स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ईच फेस हो गया बेटा क्यूब का। कितना हो जाएगा बताओ फिर हमारा? 1/6। कितना हो गया हमारा? ये 1/6। बस सिंपल। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सिमेट्री से पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस बनाना होगा। क्लोज सरफेस बना के सिमेट्री लगा के आप सिंपल उसे सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, आगे देखो, इसमें ही क्वेश्चन को इवेपोरेट करते हैं। अब मुझे बताओ कि यही सब कुछ चीज़ था, बस यहाँ पे जो साइड थी इसको ए कर दिया बेटा। क्या कर दिया? साइड को ए, और इसकी साइड को कर दिया बेटा 2a। तो बताओ फ्लक्स में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? बताओ, सोचो। नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? शेप और साइज पे। वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए कि उसकी शेप क्या है, या इसके अंदर चार्ज क्यू इंक्लोज्ड है, चाहे उसकी रेडियस 2a है, चाहे उसकी रेडियस a है। जब भी कितना आएगा बेटा फ्लक्स हमारा? क्यू बाय, एक फेस के कारण Q/6 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? समझ में आया इतना आप लोगों को? नेक्स्ट देखो बेटा, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल, उसके बाद समझेंगे क्या है हमारा क्या नहीं है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला नेक्स्ट, तो इसलिए थोड़ा समझना क्या है बेटा। देखो कि हमारा एक क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिसन केयरफुली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जामों में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान समझेंगे कि हमारा एक क्यूब है। ठीक है, क्या है हमारा बेटा? एक क्यूब। इस क्यूब के एक कॉर्नर पे, मान लो इस कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है? एक चार्ज क्यू। इसकी साइड है ए। कितनी साइड है बेटा हमारी? ए। तो फ्लक्स बताना है। क्या बताना है आपको? फ्लक्स। इस क्यूब के कारण कितना फ्लक्स आएगा? इस क्यूब के ईच फेस के कारण कितना फ्लक्स आएगा? ये दोनों बताने हैं बेटा आपको। फ्लक्स ड्यू टू ईच क्यूब, फ्लक्स ड्यू टू क्यूब और फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस ऑफ द क्यूब। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो ध्यान से। सर अब इसको, अभी तो ये ओपन सरफेस है, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो ये बीचों बीच कब आएगा? सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, सोचिए। तो ये बीचों बीच कब आएगा? सोचो। यदि मैं इस क्यूब को, ध्यान देखना, मैं इसके साइड में एक क्यूब और बनाता हूँ। सोचो, इस क्यूब के इस साइड में एक क्यूब बनाता हूँ। एक कहाँ बनाना पड़ेगा बेटा? पीछे की साइड, एक पीछे की साइड। तो नीचे कितने क्यूब हो जाएंगे? 4। सोच के देखो कि एक क्यूब ये है, ध्यान समझना बेटा, एक क्यूब ये है, ठीक है, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे रखा है। अब इसको मुझे इंक्लोज करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक क्यूब यहाँ लगा दूंगा, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ। तो ये वाला जो चार्ज क्यू है, वो चार्ज क्यू किसके बीच में आ जाएगा? इन चारों क्यूब के बीच में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? खुद सोचो कि चार्ज हमारा एक क्यूब था, जैसे हमारे डस्टर लिया, इस डस्टर के इस कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा था, तो मैं एक डस्टर यहाँ लगा दूँ, एक डस्टर यहाँ, एक डस्टर यहाँ, तो इन चारों के बीच में एक चार्ज क्यू आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, इन चारों के बीच में एक चार्ज क्यू आ जाएगा। पर ये तो अभी ऊपर से दिख रहा है, तो मैं 4 क्यूब ऊपर और रख दूँ तो इन 8 क्यूब के बीच में आ जाएगा क्यू चार्ज। सोच के देखो कि मैंने एक क्यूब यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, उन चारों के बीच में आ गया एक चार्ज क्यू। अब मैं चार्ज ऊपर 4 और ऊपर रख दिए तो टोटल कितने क्यूब बन गए बेटा हमारे, 8। उन 8 के बीचों बीच आ गया चार्ज क्यू। तो डेट मीन्स कि फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब, जो 8 क्यूब बन रहे हैं उन 8 क्यूबों की वजह से जो फ्लक्स आया वो कितना आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर हमें निकालना किसकी वजह से बेटा, हर क्यूब की वजह से निकालना है। तो ईच क्यूब की वजह से कितना हो जाएगा बताओ, 8 है बेटा, तो 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। समझ गए? तो मतलब हमारे पास ईच क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स आ गया, 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ईच फेज के कारण बताना है। देखो ध्यान से, अब इस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी बेटा हमारी, ध्यान समझना सारे, और इसकी सरफेस से इधर। तो डेट मीन्स इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा। सोचो 90 बन गया, कोस 90 कितना हो गया, 0। इस सरफेस का नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बाहर, वो भी कितना बना लेगा, वो भी कितना बनाएगा बेटा 90, उसका भी कितना हो गया 0। इस सरफेस की वजह से भी कितना हो जाएगा, उसका सरफेस भी कहाँ होगा नॉर्मल, बाहर, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो भी कितना बना देगा 0। मतलब 3 की वजह से तो कितना हो गया 0। अब कितने फेस होते हैं टोटल, 6। तो 3 की वजह से 0 हो गया, तो कितने फेस बचे खाली बताओ, एक तो ये वाला, एक कौन सा बेटा बैक साइड वाला, और एक कौन सा वाला बचा हमारा बॉटम वाला। समझ गए? 3 फेसों की वजह से क्या हो गया, 0 हो गया। बाकी हमारे पास कितने फेस बच गए, एक बॉटम वाला, एक पीछे वाला दीवार वाला और एक ही वाला। तो हर फेस के कारण कितना आ गया बेटा बताओ, ईच फेस के कारण कितना आ गया, टोटल 6 होते थे पर 3 की वजह से 0 आ रहा है। तो बताओ 3 बचे, तो 1/3 और कर देंगे, कितना कर देंगे बेटा हम 1/3। डेट मीन्स कितना आ गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बताओ, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। पहले बेसिक आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या था क्वेश्चन, कि हमारा एक क्यूब था, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे चार्ज था, उसके कारण हमें फ्लक्स निकालना था। तो हमने क्या करा, इस क्यूब के साइड में यहाँ पे एक क्यूब और रख दिया, एक क्यूब यहाँ रख दिया, एक क्यूब यहाँ रख दिया। तो डेट मीन्स जो ये चार्ज क्यूब है उन चारों के बीचों बीच आ गया। अब हमने 4 क्यूब ऊपर से और रख दिए, तो डेट मीन्स जो चार्ज क्यूब था वो कहाँ आ गया बेटा हमारा, उन 8 के बीच में आ गया। ठीक है? तो हमें एक के कारण निकालना था, तो एक के कारण हमने कितना कर दिया, 1/8। ठीक है? अब उसके बाद हमें ईच फेस के कारण निकालना था, तो हमने देखा इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी इधर, इधर, नीचे, ऐसे इधर की साइड भी निकल रही होंगी चारों तरफ। पर इन 3 फेसों की वजह से कितना हो गया होगा बेटा 0, क्योंकि इनके नॉर्मल की फील्ड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई कोस। और फिर हम फ्लक्स पता है क्या होता है, QEDS कोस थीटा। तो कोस 90 कितना हो गया 0। तो कितने फेस बचे केवल, 1 2 3। तो उन 3 की वजह से कितना आ गया, 1/3 कर दिया बेटा हमने। कितना कर दिया, 1/3। समझ गए? चलो दूसरा मेथड भी सिखाऊंगे इसका, देख लो, दूसरा मेथड भी सीख लो बेटा, समझना सारे। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक मेथड और करते हैं बेटा। एक मैंने क्यूब बनाया बड़ा, ध्यान समझना सारे। एक बड़ा सा क्यूब बनाया बेटा मैंने, ठीक है? कितनी साइड का, 2a। और जो हमें क्यूब दे रखा था वो कितनी साइड का था बेटा, a। अब इसके अंदर एक छोटा क्यूब भी बनाऊंगा। क्या बनाएंगे इसके अंदर, एक छोटा क्यूब। तो देखेंगे छोटा क्यूब कैसे बनेगा, समझे? देखो ध्यान से बेटा, ट्राई करेंगे बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, आप लोग भी ट्राई करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की। बन गया क्यूब? नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। देखो क्या बन गया क्यूब, बताओ। आ गया सर। तो ये बेटा इसका ऐसे डिजाइन हो रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है ना, सही है। तो डेट मीन्स जो हमारे चार्ज क्यूब रखा था वो कहाँ रखा था बेटे, कॉर्नर पे रखा था। तो देखो कितने क्यूब बनेंगे ऐसे हमारे, ये कितनी साइड का था बेटा बताओ, ए साइड का था। तो अभी तो ए साइड का यहाँ भी बचा हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी ए साइड है, यहाँ भी कितना बचा हुआ है बेटा, ए साइड, ऐसे सब जगह बचा हुआ है। तो डेट मीन्स अभी एक क्यूब यहाँ और आ जाएगा, 2 पीछे, ऐसे 4 ऊपर। तो टोटल मतलब ये क्यूब कितना पार्ट हो गया इसका, 1/8 पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया इसका, 1/8। तो बताओ एक क्यूब से कितना आ जाएगा बेटा हमारा, बताइए, सोचो, खुद ही सोचो। तो एक क्यूब की वजह से कितना आ जाएगा, 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, बस सिंपल। उसमें भी खाली हम यदि एक फेस का बनाए तो बताओ, इस बड़े वाले क्यूब के 1/8 से आ रहा है, और उसमें भी कितने फेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। उस 4 में भी हमें कितना करना है बेटा, 1/4 हिस्सा कितना करना है,
कितना करना है बताओ, सॉरी बेटा, हाँ सॉरी बेटा सॉरी, कितना आएगा बताओ एक बार सोचो। इस क्यूब के कहाँ आ रहा है बताओ, इसके चारों तरफ कितने बनेंगे, 1 2 3, बोलो सोचो भाई, 1 यहाँ 2 2 यहाँ 4 4 8, ठीक है। ईच क्यूब की वजह से कितना आएगा बेटा 8। और हमें किसके कारण बताना है बेटा, हर साइड की वजह से बताना है। तो आपको पता है वो 3 तो 0 ही जाने, तो कितना कर देंगे हर फेस की वजह से, ईच फेस की वजह से कितना कर देंगे बेटा 1/3 और कर देंगे, कितना कर देंगे 1/3, डेट मीन्स कितना आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, बस सिंपल, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना। अब देखो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एप्लीकेशन जनरली बोर्ड में पूछी भी जाती है और आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। देखो बेटा पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, मतलब कि आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, ध्यान समझना बेटा, क्या है आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो आपने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, कैसी मान लिया आपने, ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, ठीक है। कैसी वायर मान ली बेटा आप लोगों ने, ये पॉजिटिव चार्ज वायर। तो अब मुझे बताओ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, आउटवर्ड निकलती है या इनवर्ड निकलती है, सोचो। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, आउटवर्ड, समझ गए। तो पहले सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम लगाने से पहले इसके चारों तरफ क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो बताओ वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, बताइए सोचिए। तो वायर के चारों तरफ कैसा बनेगा, एक सोचो स्फीयर तो बनेगा नहीं, कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप का गॉसियन सरफेस बनेगा। देखना ध्यान से, तो वायर के चारों तरफ कैसा बना बताओ गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल टाइप का, समझ गए। कैसा सरफेस बना, स्फेरिकल टाइप, ठीक है, सॉरी सिलेंड्रिकल टाइप। कैसा सरफेस बना इसके चारों तरफ, सिलेंड्रिकल टाइप। मान लो इसकी आपने लेंथ मान ली बेटा आपने L, ठीक है। उसकी जो रेडियस मान ली आपने अंदर, वो रेडियस मान ली बेटा आपने R, समझ गए। उसके अंदर जो रेडियस मानी वो कितनी मानी आप लोगों ने, R। आगे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ कहाँ निकल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल रही होंगी बेटा हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होंगी, ऐसे करके इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, दोनों साइड क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होंगी, क्योंकि कैसी वायर है बेटा हमारी, पॉजिटिव वायर है, समझ गए। कैसी वायर है हमारी, पॉजिटिव वायर। तो पॉजिटिव वायर से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल रही होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए। देखिए आगे अब क्या मानना पड़ेगा बेटा, हमें सरफेस मानने पड़ेंगे। तो इसमें कितने सरफेस हैं बताओ, सोच के बताओ। गॉस थ्योरम लगाने से पहले क्या होता है, E.ds ऑफ सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस है, Q/एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है हमारे अंदर क्यू इंक्लोज्ड, बताओ। तो इसमें दो सरफेस है बेटा, देखो कैसे हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है देखो, और एक कैसा सरफेस है बेटा, फ्लैट। तो यहाँ पे जो सरफेस हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो फ्लैट सरफेस हैं, कैसे सरफेस हैं बेटा, फ्लैट, और कैसे सरफेस हैं हमारे, कर्व्ड सरफेस हैं। ध्यान समझना, कितने सरफेस हैं यहाँ पे, दो सरफेस हैं, एक तो फ्लैट वाले और कर्व्ड वाले, और फ्लैट वाले भी दो हैं और कर्व्ड वाला एक है बेटा, कर्व्ड सिलेंडर वाला कर्व्ड, और दो हमारे फ्लैट सरफेस। यदि हम बात करें, ध्यान देखना आप, समझना, तो यदि हम बात करें कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E.ds ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ E.ds ऑफ फ्लैट सरफेस इक्वल टू किसके बराबर आ रहा होगा बेटा, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस के लिए, देखो कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल कहाँ होगा, सोचो। ये कर्व्ड सरफेस है तो इसके लिए नॉर्मल कहाँ जा रहा होगा, ऐसी नॉर्मली भी आउटवर्ड साइड जा रहा होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में कितना एंगल बन रहा होगा बेटा, 0 डिग्री। पर यदि हम फ्लैट सरफेस की बात करें, किसकी बात करें, फ्लैट सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर की साइड, नॉर्मल कहाँ जा रहा होगा बेटा हमारा, ऊपर की साइड। तो थीटा कितना बन गया इसके, इसमें 90। तो मतलब कर्व्ड सरफेस में आप कितना रखोगे, थीटा 0 डिग्री, और फ्लैट सरफेस में थीटा कितना रखोगे, 90 डिग्री। और याद रखना कितने फ्लैट सरफेस है, 2। तो आप चाह सकते हो तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि 2 फ्लैट सरफेस थे यहाँ पे। कितने फ्लैट सरफेस थे, 2, समझ गए। चलो आगे देखो, इसके आगे समझना बेटा सारे, क्या कहता है आगे कि डॉट अटैक क्या लगा देंगे बेटा हम, कोस थीटा। तो ये आगे E.ds कोस थीटा
प्लस ये कितना आ गया बेटा 2 EDS कोस थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट थीटा। बताओ कर्व सरफेस के लिए थीटा कितना बना था 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री था। फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कितना बना था 90। तो रखो EDS कोस 0 कितना हो गया 1, 2 EDS कोस 90 कितना हो गया 0 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कितना आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्दर बताओ बेटा, याद रखना ये वाला कौन सा सरफेस चल रहा है हमारा कर्व्ड वाला। बताओ फर्दर क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ई बाहर ले लो, अंदर बच्चा DS कौन सा वाला है बेटा हमारा ये कर्व्ड वाला, 0 से हो गया 0 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, आगे देखो इसके बाद E कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, बताओ क्या होता है 2 पाई RL इक्वल टू कितना आ गया बेटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना आ गया बताइए Q बाय 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपको याद हो तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q बाय L क्या था बेटा, बट Q बाय L क्या होता है बेटा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद है आप लोगों को कुछ क्या होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रेड में इसको फर्दर लिखें तो Q बाय L की जगह कितना देगा लैम्डा, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। देखो आगे ध्यान से, तो डेट मीन्स जो हमारा नेट फ्लक्स आ गया, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी भी एक क्लोज वायर की वजह से, कितनी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या करा बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो कितना हुआ 2 लैम्डा अपॉन 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K, तो 2 K लैम्डा बाय R। समझ गए, तो डेट मीन्स स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी आएगी बेटा 2 K लैम्डा बाय R, हमेशा याद रखना। और लैम्डा यदि ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा हमारा। और यदि लैम्डा लेस देन 0 इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रेडियली इनवर्ड। समझ गए, यदि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब चार्ज क्या होगी पॉजिटिव, तो फील्ड कहाँ निकल रही होंगी आउटवर्ड निकल रही होंगी। यदि लैम्डा लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा इनवर्ड अंदर की साइड। नोटेड। और यहाँ से एक चीज़ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है बेटा हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ कैसे बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए कैसे ग्राफ बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए बेटा, गुड। अब हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा अब हम सेकंड एप्लीकेशन। तो देखो बेटा सेकंड एप्लीकेशन क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब कि आपके पास ऐसे बेटा एक शीट है, समझना ध्यान से, क्या है आपके पास एक ऐसे इनफाइनाइटली शीट है। मान लो आपने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज मान लिया बेटा आपने इसे पॉजिटिव चार्ज मान लिए। तो आपको इसकी वजह से क्या बताना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। और इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली बेटा वो मान लिया आपने सिग्मा। समझ गए, इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी है वो कितनी मानी है बेटा आप लोगों ने सिग्मा मान ली है। समझ गए। अब देखो अब क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बताइए गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो सोचिए गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, इधर की साइड भी होगा, बताओ सोचो। तो हमने वही सिमेट्रिकल की वजह से हमने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस माना। देखो ध्यान से बेटा दोबारा बनाता हूँ फिगर को थोड़ा सा, इधर देखना कि क्या था हमारा एक इनफाइनाइट शीट थी। समझेंगे बेटा सारे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज माना था मैंने शीट पे। आप चाहो तो नेगेटिव भी मान सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल टेक द पॉजिटिव चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मानी बेटा मैंने सिग्मा। समझ गए। अब क्या मानूंगा बेटा मैं इस पर गॉसियन सरफेस। तो देखो सिमेट्री की वजह से मैंने इस पर चारों तरफ वही सेम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, आप कोई भी शेप ले सकते हो। तो देखो क्या मान लिया कि बेटा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इसमें क्या क्या बना सोचो, तो दो तो फ्लैट सरफेस बन गए बेटा हमारे, और एक कैसा बन गया बेटा इसका बीच वाला कर्व्ड वाला। गॉटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होंगी आउटवर्ड निकल रही होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया बेटा हमने। तो बताइए इसका नॉर्मल कहाँ होगा इस सरफेस का, इसके परपेंडिकुलर। इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा इसके परपेंडिकुलर। और कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा बेटा
इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर भी हो सकती है या फिर इधर भी हो सकती है। समझ गए। तो डेट मीन्स जो कर्व्ड सरफेस है हमारे फ्लैट सरफेस जो हमारे हैं, उन केस में जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा आपका 0 डिग्री, और जो कर्व्ड सरफेस है उसमें जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा आपका 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद एक्सप्रेशन चालू करते हैं कि जो हमारा फ्लैट सरफेस है उसमें जो थीटा बने वो 0 बने हैं, जो कर्व्ड सरफेस है उसमें थीटा कितना बना है बेटा 90 डिग्री। समझ गए। देखो ध्यान से अब करते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं, समझेंगे बेटा सारे। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और कोई भी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। अब कितने सरफेस बने हैं बेटा इसमें 2, कौन कौन से बताइए, ई डॉट डी एस ऑफ कर्व्ड वाला बेटा एक कर्व्ड सरफेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी एस कौन सा सरफेस बेटा हमारा बताओ, फ्लैट सरफेस। समझ गए, कौन सा सरफेस हमारा फ्लैट। कर्व में याद रखना फ्लैट में 0 डिग्री बना है और कर्व में कितना बना है 90 डिग्री। देखो ध्यान से इधर, ये हो गया फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस में थीटा बताओ कितना बना है, कर्व सरफेस में कितना बना थीटा 90 डिग्री, और फ्लैट सरफेस में कितना बना तो 0। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 फ्लैट सरफेस हैं, याद रखना। हमने यहाँ 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कितने फ्लैट सरफेस है बेटा हमारे 2। आगे देखो, डॉट हटा क्या लगा दो, कोस थीटा 90 प्लस 2 इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 इक्वल टू कितना आ गया बेटा Q/ε0। कोस 90 कितना हो गया बताइए, कितना होगा कोस 90 0, तो डेट मीन्स ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना बचा बेटा 2 लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू Q/ε0। समझ गए। ये कौन सरफेस का है बेटा हमारा, फ्लैट सरफेस का, याद रखना। समझ गए, किस सरफेस का है, फ्लैट सरफेस का। आगे देखो, इसके बाद ध्यान से देखें तो कितना है बेटा 2 ई बाहर ले लो, अंदर क्या बचा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑफ फ्लैट सरफेस इक्वल टू कितना बचा बेटा Q/ε0। तो बताओ एरिया कितना होगा। अभी सर्कल बन रहा था सिलेंडर का, पर बेटा मैं तो ये सर्कल सिलेंडर मान लिया, जरूरी नहीं है कि ये सिलेंडर हो, कोई भी शेप हो सकती है। तो मान लो हमने उसका एरिया मान लिया ए, डेट इज़ Q/ε0। समझ गए, क्या मान लिया उसका एरिया हमने Q ए मान लिया। तो डेट मीन्स ई निकालो यहाँ से, ई कितना आ जाएगा Q/2A/ε0। अब देखो बट सिग्मा याद है आपको, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q/A क्या मान लिया बेटा आपने सिग्मा, डेट मीन्स आंसर आ गया σ/2ε0। कितना आंसर आ गया बेटा σ/2ε0। ध्यान देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी, क्या बेटा हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी आएगी बताओ σ/2ε0। समझ गए, याद रखना हमेशा क्या आ गई σ/2ε0। वही सिग्मा यदि ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और सिग्मा लेस देन 0 है तो कैसी होगी बेटा हमारी इनवर्ड। और देखो ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पे। डेट मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा इंडिपेंडेंट, मतलब ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेम होगी, कांस्टेंट। ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रही है शीट की वजह से। क्लियर हुआ इतना, गुड। आगे देखो, अब इसमें शीट में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे ध्यान से, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना होता है एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना कि मान लो आपके पास 2 शीट हैं। कितनी शीट है बेटा 2, एक ये ले ली बेटा आपने σ1 की, एक शीट ये ले लो σ2 की। इस पर चार्ज कितना मान लिया बेटा आपने प्लस। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो देखो इस पॉजिटिव प्लेट की फील्ड कहाँ जा रही होंगी आउटवर्ड। ये पॉजिटिव प्लेट है तो ऐसे फैल रही होंगी इसकी फील्ड चारों तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर जा रही होगी, ऐसी इधर भी जा रही होगी फर्स्ट प्लेट की, और इधर भी जा रही होगी बेटा फर्स्ट प्लेट की। ठीक है, सेकंड प्लेट की बात करें, सेकंड प्लेट की बताओ कैसे होंगी। ये सेकंड भी पॉजिटिव है, इसकी फील्ड भी ऐसे बाहर जा रही होंगी, तो मतलब सेकंड प्लेट की फील्ड ऐसे बाहर जा रही होंगी। समझना बेटा ध्यान से, इधर इधर इधर। ठीक है,
क्या देखा हमने, डायरेक्शन को ध्यान से समझना। पॉजिटिव प्लेट थी, इसकी फील्ड ऐसे बाहर गई, ये भी पॉजिटिव प्लेट थी, इसकी फील्ड भी कैसे गई बेटा, ऐसे बाहर। एरो आपको अच्छे ढंग से लगाने चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ए पॉइंट की बात करें तो कितनी आएगी बेटा, फर्स्ट प्लेट के कारण प्लस सेकंड प्लेट के कारण, तो बताओ फर्स्ट प्लेट के कारण अभी हमने पढ़ा था क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ जा रही है माइनस आई कैप प्लस ये कितना है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ जा रही है बेटा सेकंड वाली, ये भी माइनस आई कैप। तो डेट मीन्स कितना हो गया बताओ, क्या कॉमन आ गया बेटा इन दोनों में, माइनस, क्या कॉमन आ गया बताओ, -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। समझ गए, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर हुआ, किस पॉइंट पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ऐसी यदि मैं किस पे निकालता, बी पॉइंट पे, तो आई फर्स्ट वाली तो इधर जा रही है मतलब आई कैप, सेकेंड वाली कहाँ जा रही है बेटा नेगेटिव में मतलब माइनस आई कैप। इसी में यदि मैं आगे देखूँ, यदि मैं एक जगह यहाँ लिख दूँ बेटा बी पॉइंट, तो देखो ये वाली कहाँ जा रही है आई कैप में, ये आई कैप आ गया, और ये वाली कहाँ जा रही है माइनस आई कैप, तो माइनस आ गया। तो डेट मीन्स हमने क्या कॉमन लिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, अंदर बचा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये किस पॉइंट पे फील्ड आ गई बेटा हमारी, बी पॉइंट पे। देखो ध्यान से, किस पॉइंट पे फील्ड आ गई, बी पॉइंट पे। बस अंतर किसका आया बेटा, डायरेक्शंस का। समझ गए, यहाँ दोनों एक साइड थी तो माइनस आई आ गया था, इसमें ये आई में जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आई, ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो माइनस आई। ठीक है, सी पॉइंट की बात करें तो सी में क्या जा रहा है, दोनों आई में जा रहे हैं, तो सी पॉइंट के लिए ये भी आई कैप आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा आई कैप। तो डेट मीन्स बीच में क्या आ गया बेटा हमारा, प्लस साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा बीच में हमारा, प्लस साइन। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना, कंफर्म। अब इसमें देखो और चीज़ सीखते हैं थोड़ा सा हम इसी में, कि यदि हमारी सेम यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम यही चीज़ है बेटा सब कुछ, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो ध्यान से, चलो दोबारा बनाता हूँ, ध्यान देखना कि सब कुछ सेम है, कि यहाँ पे हमारी एक प्लेट और है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारी एक प्लेट और है बी प्लेट पर, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, कैसे चार्ज है इस पर नेगेटिव, इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट, ये सेकंड प्लेट। अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी फील्ड कहाँ जा रही होगी बेटा, ऐसे आउटवर्ड जा रही होगी, मतलब इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, इस पॉइंट पे इधर जा रही होगी, इस पॉइंट पे भी इधर जा रही होगी। नेगेटिव वाली कहाँ जा रही होगी बेटा, इनवर्ड, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या जा रही होगी, इनसाइड की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे क्या जा रही होगी, इनसाइड, इस पॉइंट पे क्या जा रही होगी बेटा, इनसाइड। समझ गए, मतलब पॉजिटिव वाली की फील्ड तो बाहर निकल गई, नेगेटिव वाली फील्ड कहाँ आ रही है बेटा, अंदर। लगाओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट की वजह से, और कौन सी प्लेट की वजह से, सेकंड प्लेट की वजह से। फर्स्ट प्लेट की वजह से कितनी आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सेम ही सॉरी सिग्मा, और कहाँ जा रही है माइनस आई कैप, प्लस दूसरे वाली प्लेट की वजह से कितनी आएगी बताओ, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, पर कहाँ जा रही है बेटा आई कैप। तो डेट मीन्स कितना आ गया, देखो एक माइनस में और एक इसमें प्लस में तो कट गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितनी आएगी बताओ, 0। समझ गए, मतलब यहाँ पे फील्ड कितनी आ गई बेटा हमारी, 0 आ गई। गॉट इट। सेम ये दोनों भी क्या है बेटा हमारी अपोजिट हैं, तो यहाँ भी फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, 0। और यहाँ पे देखो दोनों क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यदि मैं बी पॉइंट पे निकालूँ तो दोनों की साइड क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बताओ बोलो थोड़ा, बी पॉइंट के लिए निकालूँ तो कितना आ जाएगा, दोनों आई में जा रही है, तो यह आ जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये भी कितना आ जाएगा बेटा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो डेट मीन्स कितना आगे सोल्व करेंगे तो 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, सिग्मा सिग्मा कट गया तो कितना आ गया, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आई कैप। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव नेट फील्ड जा रही है, कितनी फील्ड है बेटा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना, ये आपको टॉपिक आना भी चाहिए अच्छे ढंग से, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे दो इक्वल एंड अपोजिट प्लेट जब होती हैं। अभी हम आगे कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, तो कैपेसिटर में सीखेंगे इसके बारे में और फर्दर डिटेल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। देखो बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। दैट मीन्स आपका एक शेल है, उस शेल पे चार्ज कोई भी क्यू है बेटा, उसकी रेडियस मान लिया अपने आर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहाँ निकल सकती है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आउटसाइड भी निकल सकती है, इनसाइड भी निकल सकती है, और कहाँ निकल सकती है बेटा, इसके सरफेस पे। कहाँ निकल सकती है बताओ, आउटसाइड, इनसाइड और इसके सरफेस पे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ
आउटसाइड द स्पेयर या आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। इसे होलो स्पेयर भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं इसको हम, होलो स्पेयर, ठीक है, आउटसाइड द शेल, तो मतलब पी पॉइंट पे कहीं भी। तो पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको याद है गॉस थ्योरम लगाएंगे हम, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसके चारों तरफ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। इस चार्ज क्यू की वजह से क्या हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, आउटवर्ड निकल रही होगी। नॉर्मल भी कहाँ होगा बेटा इसका, बाहर ही होगा। ये रेडियस मान ली बेटा आपने ओ, तो यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो डेट मीन्स देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट उठा क्या लगा देंगे बताओ, कोस थीटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा कितना बन गया बेटा, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बन गया बेटा, 0, तो कितना आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस 0 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 कितना हो गया बताओ, कितना होगा कोस 0, 1, तो डेट मीन्स कितना बचेगा, सोचो ध्यान से, ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू कितना बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या है बेटा इसका, सरफेस एरिया, तो बताओ कितना आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr², तो डेट मीन्स कितना आंसर आ गया बताइए, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सोचो, बिल्कुल सिंपल है, सेम वही स्टेप रिपीट कर रहे हैं, क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हो बेटा, 1/4, इसको देखो इंटू में यदि 1 ले लो तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या बोल सकते हो, के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, KQ/R²। इसका मतलब जो शेल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे, वो किसी तरह आ रही है, सेम पॉइंट चार्ज की वजह से आ रही है, समझ गए, इसी तरह सेम आ रही है जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे आती है। मतलब यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल है वो किसी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एज अ पॉइंट चार्ज, समझ गए, किसी तरह बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, याद रहेगा। और यहाँ पे ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, बताओ, R² के, समझ गए, ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, R² के। आगे देखो, उसके आगे देखते हैं बेटा हम, अब कहाँ निकालते हैं बताओ, सरफेस पे, फिर कहाँ निकालेंगे, इनसाइड। देखो बेटा, सेकंड, सरफेस ऑफ द शेल, सरफेस ऑफ द सेल, शेल के सरफेस पे, मतलब जब हमारा आर किसके बराबर है बेटा, आर के, ठीक है, तो वही स्फीयर, सॉरी शेल, सेंटर आर, रेडियस कितनी है बेटा इसकी, कैपिटल आर, सरफेस पे ही कोई पॉइंट पी है, तो यहीं पे हमने गॉसियन सरफेस बना लिया बेटा, सरफेस पे ही, रेडियस कितनी मान ली बेटा उसकी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, आउटवर्ड, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, नॉर्मल भी कहाँ होगा बेटा इसका, आउटवर्ड ही होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेम ही चलेगा बिल्कुल, ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटा के क्या लगा दो बेटा, कोस थीटा, थीटा कितना बन रहा है बताओ, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा कितना बनेगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा, 0 डिग्री, वही सेम, बिकॉज ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, कोस 0 कितना हो गया, 1, तो कितना आ गया बेटा, ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आया, डी एस का मतलब क्या हो गया बेटा इसका, सरफेस एरिया, तो कितना आएगा सरफेस एरिया बताओ इसका, 4πr², ठीक है, कितना सरफेस एरिया आएगा, 4πr², देखो, ई 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई जो आ गया वो कितना आ गया बताओ, क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। 4πr² क्या है बेटा, एरिया, तो डेट मीन्स इसको बोल सकते हैं ई इक्वल टू क्यू बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा, तो ये कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, डेट इज मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे, कैसी फील्ड आ गई बेटा, मैक्सिमम फील्ड, समझ गए, कितनी आ गई, मैक्सिमम फील्ड, याद रहेगा। चलो आगे देखो, थर्ड पॉइंट कहाँ लेना है बेटा हमें, बताइए, कहाँ लेना था थर्ड पॉइंट, इनसाइड, देखिए, इनसाइड द स्फीयर या शेल, होलो शेल स्फीयर भी बोलते हैं बेटा, जैसे बताया था मैंने। ये रेडियस कितनी ले ली बेटा हमने इसकी, बताओ, कैपिटल आर। अब पॉइंट पी कहाँ है, चार्ज क्यू है बेटा, सरफेस पे होता है चार्ज, याद रखना शेल के। अब पॉइंट पी कहाँ है बेटा हमारे, इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस बनाया, कितनी रेडियस का, आर, ठीक है, नॉर्मल कहाँ होगा इसका, बाहर। अब ध्यान से देखो, जो चार्ज है, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है क्या, बोलो, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या बाहर है। तो आपको पता है जो शेल का चार्ज होता है कहाँ होता है बेटा, ये तो होलो है अंदर से, तो इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ है बेटा, इसके सरफेस पे है, सारा चार्ज कहाँ है इसके सरफेस पे, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब आपको पता है अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो फ्लक्स कितना आता है बताओ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना आता है, 0।
तो डेट मीन्स जो इसका फ्लक्स है वो कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। क्या हुआ फ्लक्स इसका, 0 हुआ। समझ गए। अब वो लगाएं, यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी बेटा इसकी 0। मतलब इस चार्ज की वजह से अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बेटा 0। समझ गए। कितनी फील्ड आई इसके अंदर 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता है आप लोगों को कि मतलब इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई है बेटा 0। आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। कैसे कि ई एरिया कितना हो गया बेटा इसका 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई किसके बराबर आ गया बेटा 0 के बराबर। ठीक है। तो डेट मीन्स जो हमारा मेटल स्फीयर है या होलो स्फीयर है या शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा हमारी 0 होती है। ठीक है। अब क्योंकि सारा चार्ज कहाँ होता है उसके सरफेस पे। अब इसका आपको ग्राफ आना चाहिए, वेरिएशन बनाना। तो देखो ग्राफ समझो बेटा, समझेंगे सारे ग्राफ को इसके कि हमने एक सेल लिया बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेंटर ले लिया। यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस, क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है अंदर फील्ड कितनी होती है बेटा इसके अंदर 0 होती है। सरफेस पे आके क्या हो जाती है बेटा मैक्सिमम, बताओ सरफेस पे आके क्या हो जाती है बेटा मैक्सिमम फील्ड कितनी होती है सरफेस पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और बाहर कैसे होती है बेटा इन्वर्सली, तो बाहर हो गई ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अंदर क्या होती है बेटा इसकी 0। समझ गए। ये आपको वेरिएशन इसका आना चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम हुई जब आर इक्वल टू क्या हुआ आर, और बाहर कैसी चल रही है बेटा इन्वर्सली। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सब काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आज के टॉपिक में ना बेटा। थैंक यू।